नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बीकेएम न्यूज पर। गरियाबंद जिले में माहवारी को लेकर सामाजिक चुप्पी और शर्मिंदगी के माहौल में एक महिला ऐसी भी है जिन्होंने इस विषय पर खुलकर बात करने की ठानी है। कल्पना पाटिल, जिन्हें अब सैनिटरी वुमन के रूप में जाना जाता है, पिछले 15 वर्षों से महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैला रही हैं। सपना का सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने आसपास की महिलाओं को महामारी के दौरान असुरक्षित उपाय अपनाते देखा, जिससे उन्हें कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तभी उन्होंने ठान लिया कि वे महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करेंगी। उनके इस प्रयास को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सराहना मिली है, जहां इस विषय पर अब तक खुलकर बातें नहीं होती थी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में चल रहे अपने अभियान के दौरान कल्पना ने महिला एवं बाल विकास विभाग के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम में उन्होंने छात्राओं को न केवल सैनिटरी नैपकिन के फायदे बताए, बल्कि उनके इस्तेमाल के जुड़े मिथकों को भी तोड़ा। हालांकि उनके द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के परिणाम स्वरूप महिला बाल विकास विभाग द्वारा सुचिता योजना के तहत कई स्कूलों और कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन, एटीएम और भस्मक मशीनें लगाई जा रही हैं, जो छात्राओं के लिए सुलभता और स्वच्छता दोनों सुनिश्चित करती हैं। लेकिन ज़्यादातर मशीन का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण इसका ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं आ पा रहा है और लड़कियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव और कस्बों में महामारी के विषय में जब बात करना आज भी कठिन माना जाता है, लेकिन कल्पना पाटिल ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इस चुनौती को पार किया है। उनके प्रयास न सिर्फ महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा रहे हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। जागरूकता अभियान का असर शहरी क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है, जहां अब महिलाएं और लड़कियां बिना हिचकिचाहट के महामारी और उससे जुड़ी स्वच्छता पर खुलकर बात कर रही हैं। गरियाबंद जिले से बीकेएम न्यूज के लिए राजीव लोचन पंडा की ये खास रिपोर्ट है। और स्कूल में बच्चों के साथ में ही हमारी ट्रेनिंग थी, बच्चों को ही सिखाना था, बच्चों के साथ में चर्चा था, उनसे ये जानना था कि वो अभी क्या करते हैं महामारी में और उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, क्या सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, अगर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो संतुष्ट भी है उस पैड से। तो बहुत सी जानकारियां मुझे खुद वहां से मिली और मैंने भी अपनी जितनी भी जानकारियां थी कि महामारी में हम रख रखाव कैसे करें, अपने अंतर वस्त्रों का, पैड को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका संधारण कैसे करेंगे, और महामारी में जो होने वाली परेशानियां हैं, जैसे बेसिक पेट के नीचे जो दर्द होता है और बच्चों को बहुत ज्यादा कहना कि थकान महसूस होता है, तो इनके बारे में भी उनको बताया गया कि हमारे आस पास से ही मिलने वाली चीजों से हम इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। हाई स्कूल की बच्चियां, तो उनका कहना है कि आज तक महामारी से संबंधित कोई भी चर्चा ना तो उनके माँ के द्वारा, ना सहेलियों के द्वारा, ना किसी भी संबंधियों के द्वारा, और ना तो स्कूल में भी इसकी चर्चा टीचरों के द्वारा नहीं की गई। उनको इसके बारे में ये सिर्फ पता था कि मेरी माँ को, मेरी दीदी को महामारी आई, योनि मार्ग से खून निकला, वो मुझे भी हो रहा है, पर ये क्या है, क्यों हो रहा है, ये इनको आज तक पता नहीं था। तो यही बताने का मैंने प्रयास किया है कि वाकई में महामारी क्या है, क्यों आती है। कल्पना मैम ने बताया कि महामारी एक बीमारी नहीं है, ना श्राप नहीं है, यह एक ईश्वर द्वारा वरदान है जो हर महिलाओं को आता है। और पहले हमें इसकी जानकारी नहीं थी, जो कि अब हमें पूरी जानकारी है इसके बारे में। हमें सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना चाहिए और ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि हमें महामारी आती है। मैं जब हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए हमें गुड़ खाना चाहिए, प्रोटीन के लिए हमें भाजी खाना चाहिए, और खून की कमी हो जाए तो आयरन का टेबलेट लेना चाहिए।